सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। कई बार बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम प्रचार को किस प्रकार से तैयार करें। तो कई बार आप लोगों के जीवन में प्रचार को तैयार करने में मुश्किल है। मैं बहुत शॉर्ट आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, किस प्रकार से आप प्रचार को तैयार करें। एक अच्छे प्रचार को तैयार करने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आवश्यक है। पहली बात, जब भी आप प्रचार को तैयार करें, आपका प्रचार बाइबल आधारित प्रचार होना चाहिए। दूसरी बात, जितना हो सके आप प्रचार को ऑडियंस के हिसाब से, जो आपके सामने लोग हैं या जिनके लिए आप प्रचार तैयार कर रहे हैं, उस ऑडियंस को समझे, सुनने वाले लोगों को समझे कि कौन आपका प्रचार को सुन रहा है, और एक सरल भाषा में अपने प्रचार को तैयार करे। बहुत ज्यादा मुश्किल भाषा करें, परंतु सरल भाषा में अपने प्रचार को तैयार करें। उसके बाद हो सके तो आपके प्रचार को बहुत लंबा बड़ा प्रचार न करें, परंतु प्रचार को हमेशा छोटा और शॉर्ट में रखने की कोशिश करें, ताकि जितना कम लोग सुनते हैं उतना याद रखने की कोशिश वो कर सकते हैं। एक और बात को ध्यान रखें, प्रचार ऐसा जो सबसे पहले आप अपने जीवन में लागू करें, है ना। अगर आप विश्वास में मजबूत हैं तो विश्वास के ऊपर प्रचार करें, प्रार्थना में मजबूत है प्रार्थना के ऊपर प्रचार करें, जो बात आप अपने जीवन में लागू करते हैं उसके ऊपर प्रचार करें। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई को खोजें। जब आप प्रचार को तैयार करते तो हर प्रचार को तैयार करें प्रार्थना के साथ में। क्या जब आप प्रचार को करते हैं उस समय पे कैसे प्रचार करें ताकि आप इफेक्टिव प्रचार को कर सके। आपके प्रचार को एक छोटी सी प्रार्थना के रूप में उसे चालू करें, प्रार्थना से चालू करें और बोले कि परमेश्वर जो वचन आज आपने हमारे लोगों के लिए दिया है वो उसके लिए प्रार्थना करें। फिर प्रचार को तैयार करते समय जब आप तैयार कर रहे हैं तो उस समय पे आप बहुत ही समझते हुए ऑडियंस को प्रचार को तैयार करें। उसमें से टॉपिक को लेने जैसे हो सकता है विश्वास, प्रार्थना, हो सकता है पश्चाताप, हो सकता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में आप लोगों को समझाना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीने के बारे में समझाना चाहते हैं, या यीशु के दूसरे आगमन के बारे में समझाना चाहते हैं, या मिशंस के बारे में समझाना चाहते हैं, समर्पण के बारे में समझाना चाहते हैं, किस प्रकार से हमें एक मसीह होने के नाते किस प्रकार से रहना है उसके बारे में समझाना चाहते हैं। उस बात को खुद चुने और उस बात के ऊपर प्रचार करने की कोशिश करें। और जैसे मान लीजिए आप वचन में प्रचार करते हैं तो आप ले सकते हैं, जैसे लिखा है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप प्रार्थना पे तो यिर्मयाह 33:3 ले सकते हैं, है ना, या याबेस की प्रार्थना ले सकते हैं। इस प्रकार से आप वचनों को ले सकते हैं। और जो वचन पे आप प्रचार करने जा रहे हैं, या पैराग्राफ हो सकता है या प्रचार हो सकता है, उसको बहुत कई बार उसको पढ़े। तो सबसे पहली बात, आप उसको जो पढ़ते हैं आप उसको समझ ले जो आप पढ़ रहे हैं, और उसको पढ़ के समझ के छोटी छोटी बातों को उसमें नोट करके, ठीक है, फिर आप अपने प्रचार को बनाना चालू करें, है ना। सबसे पहले ध्यान रखें उस पद को जो आप पढ़ रहे हैं उसने क्या कहा है, वो पद कौन सी परिस्थिति में लिखा गया है, इस जो मैंने पद पढ़ा उसका मुख्य संदेश क्या हो सकता है। हो सकता है विश्वास, हो सकता है प्रार्थना, हो सकता है पश्चाताप, कौन सा है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रचार आज में तैयार करने जा रहे हैं लोगों के लिए, वो कैसे में अपने जीवन में, हम सबके जीवन में लागू हो सकता है, उस पर ध्यान रखते हुए प्रचार को तैयार करें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब शुरुआत करते हैं तो इंट्रोडक्शन के समय पे आप प्रचार में हमेशा एक छोटी सी गवाही के द्वारा या कहानी के द्वारा इस तरीके से शुरुआत करें, सीधे भारी बड़ गंभीर, परंतु एक छोटे से रूप में दवाई के या प्रचार के द्वारा या लोगों से प्रश्न पूछने के द्वारा, इस तरीके से जीवन के, आपके जीवन के उदाहरण के द्वारा, हो सकता है कोई घटना, कोई चीजें, कहीं से आ रहे थे आप, कुछ हुआ सुबह शाम बस में, कार में, इधर, उस उदाहरण को लेते हुए आप प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। फिर क्या है, मेन बात, हमेशा आपका प्रचार जो वचन आपने उठाया उस पर केंद्रित होना चाहिए, उसे अच्छे से समझाना, उदाहरण देना, और किस प्रकार से हम उसको जीवन में लागू करें, ये बातें होना चाहिए।
है ना, जैसे बोल सकते हैं विश्वास पर अगर उससे प्रसन्न करना अनोना है, तो अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं तो हम उससे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते या हमारे जीवन में लागू होना है। और आखिर में बहुत ध्यान रखिए कि जब आप एंड करते हैं तो लोग लंबे लंबे प्रचार आपके याद नहीं रख सकते, भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा कहीं ना कहीं बीच में कोई पंच लाइन या कोई छोटी सी गवाही या छोटी सी कहानी का उदाहरण दे, तो लोगों को कहानियां याद रह जाती हैं, बाकी चीजें लोग भूल जाते हैं। यीशु भी दृष्टांतों में बातें करता था और लोगों को दृष्टांत याद रह जाते थे। वैसे आप भी कहानियों के द्वारा बात कीजिए, प्रचार को दीजिए। हो सकता है आपके जीवन की कहानी हो, गवाही हो, या बाइबल की कहानी हो, बाइबल की गवाही हो, है ना, उसको ले सकते हैं आप। या रोज मतलब जो आप काम करते हैं ऑफिस के अंदर हो या घर के अंदर चलते समय कुछ भी ऐसी गवाही को लेकर के आप उसको उसमें डालिए प्रचार में, ताकि वो आपके प्रचार को मोर इफेक्टिव बनाएगा और लोगों को वो गवाही याद रह जाएगी। और आखिर में जो प्रचारात कर रहे हैं आज के समय में, बाइबल तो बहुत सालों पहले लिखी गई है, लेकिन आज के समय में हम इस अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, उस बात को ध्यान रखते हुए आप प्रचार करके कैसे हम अपने रोज के जीवन को कर सकते हैं। कैसे हो सकता है, रोज प्रार्थना अपना जीवन में लागू करें, रोज बाइबल पढ़ना जीवन में लागू करें, लोगों को क्षमा करना जीवन में लागू करें, विश्वास में मजबूत बने रहना जीवन में लागू करना, ये सब एप्लीकेशंस हैं। तो कैसे आज हम कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों को प्रचार को रखते हुए तैयार कीजिए, है ना। अगर आपने बहुत लंबा प्रचार कर दिया और उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो पूरा प्रचार बेकार है। आप आखिर में लोगों को संदेश क्या दे रहे हैं, घर जाके वो क्या करना है, इन बातों को ध्यान रखना है। रोज सुबह आपको उठ के प्रार्थना करना है, रोज सुबह आपको वचन पढ़ना है। इन बातों को ध्यान रखते हुए आप उसको चीजें कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने प्रचार को तैयार कर सकते हैं। पहली बात आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से एक शुरुआत की प्रार्थना के साथ में, फिर आप उसको एक मुख्य प्रचार को चुनाव करें, मुख्य पद को चुनें, फिर अपनी गवाही को, वो पद को किस परिस्थिति में वो लिखा गया है, चीजें की गई हैं, उसको रखें। फिर छोटी सी गवाही, प्रश्न या जीवन के उदाहरण, फिर बाइबल को किस प्रकार से आप समझें, उस पॉइंटों को रखें, ठीक है। फिर आप लोगों को एप्लीकेशन दे। तो इस तरीके से आप बहुत छोटे रूप में एक अच्छे प्रचार को तैयार कर सकते हैं। अगले भाग में मैं आपको बताएंगे कैसे आप 3 बिंदु पे प्रचार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें कि 3 बिंदु प्रचार हम कैसे तैयार करें। आज मैंने आपको कुछ बातों बताया कैसे हम इफेक्टिव प्रचार तैयार करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।